Today's topic is soil erosion. Soil erosion means removal of top layer of soil by different activity. जो soil का सबसे टॉप लेयर होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, वो फर्टाइल होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इस टॉप लेयर ऑफ सॉइल का किसी कारण से रिमूव हो जाना, हट जाना, ये सॉइल इरोजन कहलाता है। एंड सॉइल इरोजन इज very harmful to us because due to soil erosion ultimately the land area gets desertified. soil erosion की बात क्या होता है कि उसकी फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती है और अल्टीमेटली वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें वहां किसी तरह का वेजिटेशन या क्रॉप कल्टीवेशन नहीं मिलेगा। तो सॉइल इरोजन के कई कारण हैं। बेसिकली थ्री रीजन इसमें बताया गया है। फर्स्ट नेचुरल, सेकेंड नेचुरल है सॉइल इरोजन, नेचुरल कॉज। इसके नेचुरल कॉज में तीन है, विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब जो है ये नेचुरल कॉज है सॉइल इरोजन की। व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? विंड, वाटर एंड ग्लेशियर। विंड सबसे पहला, विंड इरोजन में क्या होता है कि जब तेज हवा बहती है तो तेज हवा अपने साथ जो लूज पार्टिकल्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल होता है उसको उड़ा करके कहीं दूसरी जगह लेकर के चली जाती है। तो इससे जिस जगह से वो पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल्स रिमूव हुआ, वो धीरे धीरे जो है फर्टिलिटी लॉस्ट कर देता है। इट इज कॉमन कॉज of soil erosion in arid and semi arid region. ये जो wind erosion नेचुरल कॉज ऑफ इरोजन है, ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। यानी जहां शुष्क या अर्ध शुष्क वातावरण है उस क्षेत्रों में ये नेचुरल कॉज ऑफ विंड इरोजन जो है होता है। विंड के कारण सॉइल का इरोजन होता है। सेकेंड है कि ये जो विंड इरोजन है बेसिकली ये डेजर्टिफिकेशन को क्रिएट करता है। विंड के कारण हुए इरोजन डेजर्ट में कन्वर्ट कर देता है उस लैंड एरिया को। देन व्हाट टू डू? अब एक प्रॉब्लम जो है विंड इरोजन होना, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाउ टू कंजर्व द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड बाय द विंड। तो इसमें हमें स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट का फॉर्मेशन करके हम विंड इरोजन से सॉइल को बचा सकते हैं। सॉइल विंड से इरोड ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स का फॉर्मेशन करके इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर इरोजन। इरोजन कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ वाटर और रनिंग वाटर is called water erosion। जहां कहीं भी बहुत तेज गति से वाटर का फ्लो है, रनिंग वाटर है, उसके कारण जो मिट्टी का कटाव होता है, टॉप लेयर का रिमूवल होता है, उसको कहते हैं वाटर इरोजन। गली इरोजन ऑकर्स। अब वाटर इरोजन में एक इरोजन होता है जिसको हम गली इरोजन कहते हैं। गली इरोजन क्या होता है? व्हेन वाटर फ्लोइंग डाउन थ्रू क्ले सॉइल। जब क्ले सॉइल से होकर के वाटर फ्लो करके जाता है तो ये डीप चैनल बना लेता है। इट मेक्स डीप चैनल एंड दिस चैनल आर कॉल्ड गलीज। व्हाट आर गलीज? व्हेन द वाटर फ्लोइंग डाउन थ्रू क्ले सॉइल इट मेक अ डीप चैनल एंड इट इज नोन एज गलीज। सच इरोजन इज कॉल्ड गली इरोजन। दिस मेक द लैंड अनफिट। तो जहां गलीज हो गया, गलीज डेवलप कर गया, तो उसके कारण वो लैंड एरिया फर्टिलिटी नहीं रह जाती है और कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं रह जाता है। देन इट इज कॉल्ड बैड लैंड। यानी गलीज आर सपोज्ड एज बैड लैंड। इन द चंबल बेसिन बैड लैंड कॉज्ड बाय गलीज आर आल्सो नोन एज रेवाइंस। अब एक टर्म है रेवाइंस। तो चंबल एरियाज में जो बैड लैंड है उसको रेवाइंस कहते हैं। What is ravines? The bad land
in Chambal region is called ravines. And the next one is the human cause. Human cause में क्या है? Different human activity जिसके कारण soil का erosion होता है, like deforestation, overgrazing, faulting methods of agriculture. First human activity, deforestation. It means cutting down of more and more trees ruthlessly. अंधाधुंध पेड़ों की कटाई बिना सोच विचार किए, तो ये डिफोरेस्टेशन हुआ. इसके कारण सॉइल इरोजन होता है, बिकॉज जो प्लांट है उसके रूट सॉइल को बाइंड करके रखता है, और प्लांट कट जाने के बाद जो बाइंडिंग होता है सॉइल का रूट के साथ वो लूज हो जाता है और इजिली इरोड होने लगता है. ओवरग्रेजिंग, grazing of cattle on the same land regularly, it also causes soil erosion. पर्टिकुलर लैंड एरिया में ओवर ग्रेजिंग कराना, इससे भी सॉइल इरोजन होता है. अब ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि प्लांट्स डेवलप नहीं होने देता है, फिर पैर के पशुओं को जो पैर का निचला हिस्सा है उससे भी मिट्टी लूज होता है और आसानी से इरोड होता है. फॉल्टिंग मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. Some methods of agriculture are not suitable, which leads to soil erosion. So these are the human activities that causes soil erosion. How to get over this problem? अब ये जो soil erosion है human activity के कारण जो होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो इसके लिए we should have to follow some of the steps. First, we should follow contour plowing and terrace farming in hilly region. जो hilly region है वहां पर हमें contour farming, terrace farming फॉलो करना चाहिए. Restricting animal grazing, और animal grazing जो है इसका restriction लगा देना चाहिए. Afforestation, it means we should plant more and more trees to protect soil from being eroded. And the last one is the construction of suitable dams. कई सारे सुटेबल डैम्स बना करके भी हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं. द लास्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. हाउ टू कंजर्व सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोज्ड. हम सॉइल को इरोज होने से कैसे बचा सकते हैं? सम ऑफ द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, दैट इज द कंजर्वेशन मेथड ऑफ सॉइल इरोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अफॉरेस्टेशन ऑफ ट्रीज एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स. There should be afforestation, that is planting more and more trees in order to protect the soil from erosion, and the grazing land should be managed well. जो grazing land area है उसकी अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि उसका ओवर ग्रेजिंग ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए. तो इस तरह से हम सॉइल को इरोजन से बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन से कंजर्व हो सकता है. Discharge and disposal of industrial waste after well treatment. There are industries which dump their industrial waste effluents without proper treatment, and it causes also the soil degradation. These industries should dump or dispose their waste only after the proper treatment of the waste. It should be also followed strictly. Next one is control over mining activities. Illegal mining activities is one of the cause of soil erosion, soil degradation. तो जो माइनिंग एक्टिविटी है उसका प्रॉपर कंट्रोलिंग होनी चाहिए. इलीगल माइनिंग बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए. नेक्स्ट वन इज प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज इन एरिड एरियाज. जो एरिड एरियाज हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगा करके शेल्टर बेल्ट डेवलप करना चाहिए जो कि सॉइल को कंजर्व करने का काम करेगा. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग बुशेस, और बुशेस ग्रो करके झाड़ीदार पौधे लगा करके ये सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज किया जा सकता है जो कि सॉइल इरोजन को रोकेगा, सॉइल को कंजर्व करेगा. मैनेजिंग वेस्टलैंड, एंड जो वेस्टलैंड्स हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए. तो these are the measures to be taken for soil conservation.